हमारे जीवन में कुछ हो ना हो, संस्कार जरूर होना चाहिए। कैसे संस्कार? माँ बाप को प्रणाम करने के संस्कार हों, अपने से बड़ों से मधुर आवाज में, मधुर भाषा में, अच्छी भाषा में बात करने के संस्कार हों, अपने से छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करने के संस्कार हों, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करने के संस्कार हों। आजकल हम लोग ना संस्कार इस तरह भूल गए कि हमने अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए वो तक भूल गए। हाँ या ना? संस्कार कैसे होने चाहिए? माँ बाप के चरण सेवा करने के संस्कार होने चाहिए। आजकल के बच्चे 95% बच्चे हैं जो माँ बाप के चरण सेवा नहीं करते। आजकल पांव दबाने को तो लोग हीन भावना से देख, अरे पांव दबाएंगे क्या? लेकिन पुत्र का धर्म है कि वो अपने माता पिता के पांव सेवा करे, चरण सेवा करे। क्यों जी? धर्म है। और ये वही कर सकता है जिसके अंदर संस्कार होंगे। माता की सेवा, पिता की सेवा, माता की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन। अपनी पत्नी का सम्मान कौन कर सकता है? जो संस्कारी होगा। संस्कार हर जगह काम आएगा। यदि आप संस्कारी डॉक्टर हैं तो आप पहले पैसे को प्राथमिकता नहीं देंगे, आप पहले उसकी जान बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके संस्कार हैं। और संस्कार नहीं है तो आप कहेंगे जी पहले पैसा दो, ये मरे तो मर जाए पर पहले पैसा जमा करो तब शुरू होगा काम। तो आज ये जो आप व्यवस्थाएं समाज में फैली हैं वो केवल इसलिए कि आज के माता पिता ने अपने बच्चों को इंजीनियर तो बना दिया, डॉक्टर तो बना दिया, पायलट तो बना दिया, एडवोकेट तो बना दिया, लेकिन संस्कार देना भूल गए। हर फील्ड में, चाहे आप आईएएस आईपीएस हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी फील्ड पर हो, संस्कारों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ या ना? इसलिए अपने बच्चों को एक आध डिग्री कम है तो चलेगा, पर संस्कार कम नहीं होने चाहिए। पैसा कम कमाता है आपका बेटा, चलेगा, संस्कार ज्यादा होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, संस्कारों का होना आवश्यक है या नहीं? कि बिना संस्कारों के काम चल जाएगा? शरीर को ढकना ये संस्कार है या शरीर को प्रदर्शित करना ये संस्कार है? बोलो। सारे कपड़े पहन के शरीर के अंगों को ढक लेना, मर्यादित कपड़े पहनना, ये संस्कार है या अमर्यादित कपड़े पहनकर निकल जाएं बाजार में, ये संस्कार है? क्या संस्कार? बोलो। अमर्यादित अश्लील कपड़े अच्छे हैं? फटे कटे जरा जरा से कपड़े अच्छे हैं? हाँ या ना? संस्कारवान लोग कभी ये हरकत कर ही नहीं सकते। दो कौड़ी के लोग जो समाज में होते हैं असंस्कारी, दो कौड़ी के वो लोग ऐसे काम करते हैं। संस्कारी व्यक्ति शराब कभी नहीं पी सकता, संस्कारी व्यक्ति मांस कभी नहीं खा सकता। हमारे संस्कारों के खिलाफ है ये सब चीजें। आज जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो गलत काम क्यों हो रहे हैं? समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आप बताइए भैया, आप। समाज के निर्माण में सबसे बड़ा, देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? हाँ? समाज के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो माता और पिता का। यदि भारत के प्रत्येक माता पिता चाह लें कि मुझे संस्कार देना है, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को यदि संस्कार देने लग जाएं
तो फिर सड़क में चलती लड़की को कौन सा लड़का छेड़ेगा, ये तो बताओ। क्योंकि संस्कार होंगे तो क्यों छेड़ेगा, संस्कार नहीं है इसलिए तो छेड़ा जा रहा है। क्यों जी? व्यवस्था कहां से बिगड़ गई? माता पिता से। आजकल के माता पिता इतने लापरवाह हैं, बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर छोड़ देते हैं। पैदा तो कर लिया पर संस्कार देना भूल गए। ऐसे लोगों को चाणक्य ने एक बात कही, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं, वह माता पिता दुश्मन हैं उस बच्चे के जिस बच्चे के वो संस्कार शिक्षा नहीं देते। शिक्षा का मीन्स संस्कार से है। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्र बनाती है, संस्कारी बनाती है। और आजकल की शिक्षा तो बच्चों को उद्दंड बना रही है। आजकल की शिक्षा प्रणाली बच्चों को क्या बना रही है? उद्दंड। कॉलेजों में वो शराब पीना सीख जाते हैं, भांगड़ा और डिस्को एक साथ करना सीख जाते हैं, सिगरेट पीना सीख जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ करके चरित्र बिगाड़ने लग जाते हैं। हाँ या ना? क्या ये शिक्षा, क्या शिक्षा आपको चरित्रहीन बनाती है? उत्तर दीजिए। क्या शिक्षा आपको चरित्रहीन बनाती है क्या? हाँ या नाम उत्तर दीजिए। क्या शिक्षा का मतलब चरित्रहीनता है? क्या शिक्षा का मतलब अश्लील बातें, अश्लील डांस, अश्लील काम, लिव इन में रहना, क्या ये शिक्षा का मतलब है? शिक्षा का मतलब है अपने चरित्र को स्ट्रॉन्ग करना। शिक्षा का मतलब होता है अपने आप को मजबूत बनाना, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। शिक्षा आपको स्ट्रॉन्ग करती है, शिक्षा आपको चरित्रवान बनाती है। जो शिक्षा आपको चरित्रहीन बनाए वो शिक्षा है ही नहीं। और आजकल के बच्चों को अब कितने परसेंट में कह दूं, 60% कहूं कि 70% कहूं, आज शिक्षा के नाम पर बच्चे अश्लील होते चले जा रहे हैं। हाँ या ना? ये बात सही है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के नाम पर बच्चे पढ़ाई लिखाई जो करना था वो तो कम कर रहे हैं, पर अश्लील ज्यादा हो रहे हैं, वो गलत काम ज्यादा कर रहे हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शिक्षा का आज के बच्चे दुरुपयोग कर रहे हैं? शिक्षा का, माँ बाप के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, माँ बाप की कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? आपसे सवाल है, कर रहे हैं दुरुपयोग? नहीं, हम आपको कहां कह रहे हैं, अपने ऊपर मत लीजिए। हमने परसेंट बताए ना, 50-60%। जो बात यहां से कही जा रही है वो केवल आपके लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कही जा रही है। किसके लिए कही जा रही है? पूरे विश्व के लिए। कि विश्व में क्या प्रभाव है। आज क्या माँ बाप के पैसों का बच्चे मिसयूज नहीं कर रहे हैं? माँ बाप पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, वो शराब पी लेते हैं, वो लड़कियों के चक्कर में, लड़कों के चक्कर में फंसकर अपना सारा जीवन और चरित्र बिगाड़ लेते हैं। हाँ या ना? इसलिए विद्या हमें क्या देती है? ये भैया बताएंगे तीनों। बेटा विद्या हमें क्या देती है? क्या देती है विद्या? हमें क्या देती है? जोर से क्या? कुछ तो बोलो। ज्ञान। आप बताओ। ज्ञान?
विद्या हमें क्या देती है? क्या? ज्ञान। गलत उत्तर है, गलत। विद्या हमें ज्ञान नहीं, विद्या हमें विनय दे। विद्या ददाति विनयम। विनय मीन्स नम्रता, सहजता, सरलता। विद्या हमें सहज सरल बनाती है। हमारे जीवन को विद्या निखारती है। इसलिए खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ो बिंदास, और नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। गलत काम करने से बचो। विद्या हमें संपन्न करती है गुणों से, शुभ गुणों से, सुंदर गुणों से। तो हमें पढ़ लिख करके बढ़िया योग्य होना चाहिए। और आजकल के बच्चे नशा ज्यादा करने लग गए हैं, हाँ या ना? नशा नहीं करना चाहिए पर नशा करने लग गए।